हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ से कल ख़त्म की थी। तो नहा के आ गई हूँ मैं और यहाँ पे आज पूजा कर रही हूँ। दिन बुधवार है, इसलिए गणेश जी की पूजा सेवा थोड़ी सी स्पेशल होती है। स्पेशल यानी मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। तो आज मेरे पास पूर्णिमा के दिन के ना फूल रखे हुए थे, मतलब बहुत सारा फूल आया था तो फ्रिज में रख दी थी। तो उन्हीं फूल में से ना गणेश जी को भी मैं चढ़ा रही थी और सारे भगवान को थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे बस पूजा करूँगी और पूजा के बाद फिर जाप कर लूँगी थोड़ा सा। और आज गणेश जी का जो चालीसा होता है ना वो पढ़ती हूँ, मैं भोग चढ़ाती हूँ और आरती कर लेती हूँ। और बस इतना ही है मेरा पूजा अर्चना। तो चलिए फिर पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट मतलब ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट की हूँ। आज नहा ली हूँ, पूजा हो गया और अभी फ़िलहाल करने वाले हैं नाश्ता। नाश्ते में लूँगी पहले फ्रूट्स, उसके बाद ले लूँगी थोड़ा सा दही रोटी। फ़िलहाल सब कुछ सारा काम हो गया, 11 बज गए हैं। जितना भी जल्दी चाहो करना लेट हो ही जाता है। खैर ठीक है, चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ते में है फ्रूट्स में पपाया है और मस्क मेलन है। और यहाँ पे मैं 2 जगह निकाली हूँ क्योंकि बड़ा बेटा जो है ना उसकी भी आज छुट्टी है। तो वो भी वेट कर रहा था कि मम्मी पूजा करके आ जाओ, फिर साथ में ही नाश्ता करेंगे। बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो इस तरह से ही करते हैं, साथ में नाश्ता चाय खाना। और मुझे याद बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरी कुछ मेडिसिन चल रही हैं, जो मेरे पैरों में दर्द ज़्यादा रह रहा था तो उसमें ना कुछ चीज़ों का परहेज़ भी बताए हैं। तो उसमें एक परहेज़ था दही का भी। तो फिर मुझे लगा जब दही रोटी नहीं खा सकती हूँ तो क्या खाऊँ। तो फिर मैं अपने लिए जो ओट्स होते हैं ना वही बना रही थी और मीठे वाले ओट्स बनाऊँगी। और बेटा तो दही रोटी खा लेगा और मैं खा लूँगी ओट्स। उसके बाद नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैं लग गई थी काम पे। नाश्ता हुआ ही कहाँ था, मतलब फ्रूट्स मैं खा ही रही थी तभी दूध वाले भैया आ गए थे। तो पहले दूध छान के ले लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। और ये देखो मेरा मुंह चल भी रहा था अभी, क्योंकि मैं मुंह में डाली ही थी, 1 या 2 चम्मच ही खाई थी अभी, तब तक कि आ गए थे भैया। तो पहले फ्रूट्स ही कंप्लीट करूँगी, तब तक मेरा ओट्स थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि गर्मी का दिन है ना, एकदम गरम गरम नहीं खाया जाता है कुछ भी, है ना। आजकल अभी जैसे ठंड में क्या होता है कि हर चीज़ गरम गरम खाने की इच्छा होती है और गर्मी में थोड़ा सा ठंडा करके खाने की इच्छा होती है। तो चलिए आज जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। तो 20 मिनट में मैं लंच और जो डिनर है वो कैसे बनाती हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं धनिया धो के रखी थी, धो के नहीं रखी थी सॉरी, क्योंकि जो मौसम था ना आज पूरा बदली बदली था तो बहुत देर तक तो वेट की, बट मुझे धनिया ख़त्म भी था, सब्जी के लिए चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा धनिया जो क्या की ना 1 कटोरी उसको गीले कपड़े से पोंछ के और उसको भून रही हूँ। और बाकी का धनिया मैं रख दे रही हूँ, जब भी धूप निकलेगा तो मैं कर लूँगी। यहाँ पे आप लोगों को मैं टाइम दिखा रही थी कि 1:10 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं 20 मिनट में आपको अपना लंच बना के दिखाऊँगी पूरा। तो यहाँ पे मेरा धनिया भी भून रहा था और साथ में मैंने कट कर लिए हैं भिंडी। तो भिंडी को मैं बीच से हाफ कट कर ली हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए, नहीं तो खड़ी भिंडी रहती है ना तो गलने में टाइम लगता है। तो आप अगर चाहो तो पूरा खड़ा भिंडी भी ले सकते हो इसी वाली सब्ज़ी बनाने में, दही भिंडी जो बोलते हैं ना वो। तो यहाँ पे तेल में मैं डाल दी हूँ मेथी दाना और साथ में डाल दे रही हूँ प्याज। मिर्ची स्किप कर रही हूँ, बहुत कम डालूँगी क्योंकि मुझे तीखा खाना भी मना है, बट हाँ थोड़ा बहुत खाऊँगी मैं, बिल्कुल से नहीं छोड़ूंगी। तो प्याज डालने के बाद मैं इसमें भिंडी को फ्राई होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं जो धनिया है मेरा ना, वो जो खड़े धनिया है तो उसको मैं हल्का सा भून ली हूँ, तो वो अब ठंडे हो गए हैं तो उनको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लूँगी। और थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना ली हूँ ताकि 1 हफ्ते चल जाए धनिया। तो
जब भी इस बीच में धूप निकलेगा ना तो धनिया फिर सुखा लूँगी धो करके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही निकाली हूँ। और डायरेक्ट पीसने से ना होता क्या है, धनिया में ना थोड़ा सा जो डस्ट रहता है ना वो फिर मसाले में चला जाता है। बस यही रीज़न है कि मैं धो के बनाती हूँ, नहीं तो बहुत लोग तो खड़ा धनिया ऐसे ही बिना धोए ही बना लेते हैं। तो जो दही भिंडी की मसाला जो है ना वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें मैं घर का ही जमा हुआ दही ली हूँ और जो उसका पानी था वो भी ले ली हूँ। साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। साथ में डाल दूँगी मैं यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और गरम मसाला भी आप चाहो तो डाल सकते हो, मैं स्किप कर दी हूँ गरम मसाला, थोड़े मसाले कम डालूँगी मैं आज। और हींग भी डालूँगी और लाल मिर्च बस डालूँगी यहाँ पे। दही भिंडी जो बनती है ना उसमें लाल मिर्च पाउडर ही डालना पड़ता है, तभी उसमें जो कलर आता है ना अच्छा दिखता है। और 4 से 5 चम्मच बेसन डालूँगी मैं। अगर आपको गाढ़ा रखना है जो ग्रेवी है तो फिर आप 2 चम्मच और बढ़ा लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा पतला रखना है क्योंकि मुझे खाना है इसको चावल के साथ, मतलब जो क्या बोलते हैं ग्रेवी जो है ना उसको मैं थोड़ा सा पतला रख रही हूँ ताकि चावल के साथ खाते बने। तो दाल नहीं बना रही हूँ मैं, तो खाने की जो मेन्यू है वो चावल के साथ भिंडी है, दही भिंडी। तो बस यहाँ पे नमक हल्दी जो भी था, मतलब बेसिक मसाले जो भी हैं वो डालूंगी। सरसों नहीं डालूंगी मैं, आप चाहो तो यहाँ पे सरसों भी डाल सकते हो, मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है इसलिए नहीं डाली। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। साथ में मुझे पीछे से याद आया कि सौंफ का पाउडर डालना था, तो 1/4 चम्मच आप लीजिएगा सौंफ का पाउडर। और इसको आप डाल के मतलब हल्का सा सौंफ को भून लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। और इसमें दही भिंडी में आप डालो ना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने ट्राई किया क्या। भिंडी मेरी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें मैं मसाले डाल के 5 मिनट भी नहीं कहना चाहिए, 3 मिनट में इनको भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे और पानी। आप चाहो तो यहाँ पे दही भी डाल सकते हो अगर ज़्यादा खट्टा चाहिए तो। और हाँ, दही मैंने यहाँ पे मीठी वाली ली है, खट्टी वाली दही का स्वाद यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मतलब ताज़ी दही का ही यूज़ करिएगा। तो बस यहाँ पे जितना आपको गाढ़ा रखना है उतना उसके अकॉर्डिंग मतलब पानी डाल लीजिए। तो अभी ये ना बहुत पतला हो गया है, बट इसको हम जब उबालेंगे ना धीमी आंच पे धीरे धीरे, तो जैसे कढ़ी होता है ना, कढ़ के कढ़ी बनती है, बस उसी तरह से ये भिंडी भी जो है ना, दही भिंडी, वो भी इसी तरह से धीमी आंच पे गाढ़ी होती है क्योंकि बेसन डला है। और यहाँ पे धनिया पाउडर है तो इसको मैं डाल दूँगी इसके जार में, ताकि ये थोड़ा देर ठंडा होगा। उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन बंद कर दूँगी क्योंकि धनिया की जो खुशबू है ना वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। और यहाँ पे दूध उबल गया है तो दूध भी ढक दूँगी मैं। और ये हो गई है मेरी रेडी दही भिंडी, मात्र 20 मिनट में तैयार। और साथ के साथ मैंने चावल भी रख दिया था, तो चावल भी मेरी सीटी लग गई है। ऊपर से डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी और बस हो गया है रेडी। एक स्वादिष्ट लंच, सबकी पसंद का खाना मतलब रेडी हो गया है। और ये देखो टाइम मात्र 20 मिनट लगे हैं मुझे, है ना। 1:10 से शुरू की थी और 1:35 हो रहा है। तो अभी मेरे पास टाइम था 15 से 20 मिनट, क्योंकि 2 बजे आएंगे हस्बैंड और बच्चे, और बड़ा बेटा तो घर ही पे है। पर ये होता है कि सब आ जाएं तो साथ में ही खाना खाएंगे। और सबके घर ऐसे ही होता होगा कि मतलब अगर 2 लोग बाहर हैं 2 लोग घर पे हैं तो वेट करते हैं सब एक साथ ही खाना खाएं। तो बस यहाँ भी वही चल रहा था। और भूख भी अभी नहीं लगी थी क्योंकि काफ़ी मतलब लेट से मैं नाश्ता करी थी। तो यहाँ पे जो पूजा रूम के रुमाल वगैरह होते हैं ना, जो कि मैं रोज़ का रुमाल एक निकल जाता है, तो इस तरह से ना 5, 6, 7 ऐसे रुमाल हो जाते हैं इकट्ठे। तो उनको सबको ना फिर एक ही दिन धो देती हूँ। हाँ, अगर पानी से खंगालना है तब तो वो रोज़ के रोज़ धुल जाते हैं, लेकिन अगर मुझे साबुन से धोना होता है सर्फ से, तो फिर उसको एक साथ रखते जाती हूँ। 2-4 दिन का इकट्ठा हो जाता है, तब फिर उनको मैं डुबो के सर्फ में और फिर उसके बाद धो लेती हूँ। और पूजा के कपड़े, पूजा के बर्तन सारे इसी बेसिन में धोती हूँ, क्योंकि ये उसी के लिए स्पेशली मैं रखी हूँ। यहाँ पे ना तो हाथ धोते हैं ना मुंह धोते हैं, मतलब कोई भी काम नहीं होता यहाँ सिवाय पूजा का ही काम जो भी है तो होता है। तो बस यहाँ पे पूरे कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पे रुमाल भी रख दूँगी। और हाँ, अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको एक बेहतरीन डिनर बना के दिखाऊँगी, वो भी 20 मिनट में ही। मतलब 20 मिनट में आप लंच भी बना सकते हो, 20 मिनट में डिनर भी। जैसे कई बार होता है ना, वो भी बिना तैयारी के, ऐसा भी नहीं कि पहले से आपको तैयारी रखनी है, पूरी तैयारी के साथ आप 20 मिनट में बना लोगे और एक मतलब सबको पसंद आने वाला मतलब डिनर आप बना पाओगे। तो आगे ब्लॉग में आप देखना, बहुत ही यूनिक, मतलब बहुत ही क्विक रेसिपी कहना चाहिए है। और
सबसे अच्छी बात है बिना टमाटर के बनेगी, अभी टमाटर महंगा हो गया है ना तो बिना टमाटर का डिनर बहुत ही अच्छा सा बनेगा जो कि सभी को पसंद आएगा। तो सारे कपड़े यहाँ पे डल गए हैं, अब इन पे लगा दूँगी पिन, नहीं तो कपड़े अभी इतना हवा चल रहा है कि उड़ जाएंगे। धूप तो नहीं रह रहा बट हवा से उड़ जाते हैं कपड़े। और जब भी मैं इन पूजा के कपड़ों को डालती हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ मैं, क्योंकि बाकी कपड़े तो डलते रहते हैं लेकिन वही है कि भगवान के कपड़े हैं तो थोड़ी सी साफ़ सफाई के साथ ही करना चाहिए। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं। लंच में है ये देखिए चावल, दही भिंडी और खीरा, साथ में आम भी ले लेंगे, पके हुए आम अभी चल रहे हैं, सीज़न है तो यही है पूरा मील आज का। और सभी को बहुत पसंद है मेरे घर में, स्पेशली मेरे हस्बैंड जी को। दोपहर के बाद सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम में, और शाम के मेरे ख्याल से 7:30 हो गए थे, क्योंकि कभी कभी होता है ना आलस सा लगता है क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ भी मेनू अभी तक रेडी नहीं हुआ था क्या करना है क्या नहीं। बस यहाँ पे बच्चों से बातें भी कर रही थी और पूछ रही थी क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो सब अपनी अपनी राय रख रहे थे और सभी अलग अलग, मतलब ऐसी राय रख रहे थे कि छोले भटूरे बना लो मम्मी, पाव भाजी बना लो मम्मी, डोसा बना लो मम्मी। अब इन सब चीज़ों के लिए तो पहले से तैयारी करनी होती है ना, तो ये सब चीज़ें तो बन नहीं सकती थी। और आज क्या हुआ ना, सुबह में मैं जो क्रॉकरी एरिया है ना उनके जो नीचे के पार्ट हैं उनको साफ़ की थी, तो उनके नीचे में ये रखे हुए थे कप और सॉसर्स। तो बस इनको आज बाई जो मेरी थी हाउस हेल्पर वो धो दी थी, तो अभी शाम टाइम में सूख गए थे, तो इनको बस मैं पोंछ के रख दूँगी, तो फिर जब भी यूज़ करना होता है ना तो आराम से यूज़ हो जाता है। और सबसे नीचे का है ना ये, तो थोड़ा सा इसमें डस्ट सा था, पता नहीं कैसे, चाहे बच्चे खोल दिए हों इसका कबर्ड, शायद इस वजह से या जो भी रीज़न हो, मतलब मुझे डस्ट सा लगा जबकि यूज़ नहीं हुआ था फिर भी। और लास्ट टाइम मैंने इसको 2 महीने पहले धोया था इन कप्स को, तो अभी बस साफ़ करके इसलिए दोबारा से फिर इनको जमा रही थी, और उसके बाद फिर हम तैयारी कर लेंगे डिनर की। उससे पहले बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स दे दी थी ताकि उनको भूख जल्दी से ना लग जाए। और स्नैक्स में आज बस मिक्सचर दी हूँ, और मैं मिक्सचर नहीं खाऊंगी क्योंकि उसमें बेसन होता है। और परहेज वाली जो मेरी लिस्ट है ना वो धीरे धीरे बहुत लंबी होती जा रही है, उसमें बेसन भी है। और ये रहा क्विक वाला डिनर, तो इसमें मैं आज बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा। तो सबसे पहले मैं ये, वैसे रेसिपी मैं आप लोग के साथ कई बार शेयर की हूँ, इसलिए रेसिपी ज़्यादा डीपली नहीं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आटे में नमक और घी मिला के कड़ा सा आटा, टाइट सा डो तैयार कर ली थी, और उसके बाद इस तरह से गोल गोल बना करके और इसको अप्पे के सांचे में मैं सेक ली थी। तो एक बैच जो सेकी हूँ ना उसका मैं चूरमा बनाऊँगी, और बाकी के बैच जो हैं उनको ढक के फिर बाटी बन जाएगी। और साथ में सबसे पहले मैं रख दी थी दाल। तो 5 तरह की दाल लगती है, जिसमें कि मैं उड़द दाल को स्किप कर दी हूँ क्योंकि वो भी मेरे परहेज की लिस्ट में आता है। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया बिना उड़द दाल के, और ये भी दाल बहुत ही टेस्टी लग रही थी, क्योंकि उड़द दाल खाने से अभी मुझे मना किया गया है। तो बस 4 दालें ही डाली थी, जैसे रहर, मसूर, मूंग और चना दाल, और नमक हल्दी डाल के बस उसको सिंपली उबाल दी हूँ, मतलब कुकर में सीटी लगा दी हूँ 2 से 3 सीटी। और यहाँ पे अभी बना लेते हैं चूरमा फटाफट से। हाँ, जब भी आप बाटी बनाओ ना, इसका डो जब तैयार करो तो हल्का सा नमक ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बिल्कुल एक लेवल बढ़ के आता है। और यहाँ पे पूरे जो बाटी है ना, जब क्रैक पड़ जाते हैं तभी समझ लीजिए कि वो पक गए हैं अच्छी तरह से अंदर तक। तो बस ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इनको मैं ग्राइंडर में छोटे छोटे करके और चूरमा बना लूँगी इनका अच्छा सा। आप चाहो तो हाथ से भी मसल सकते हो, बट मुझे सबसे ज़्यादा आसान ग्राइंडर में डाल के करना लगता है। और ग्राइंडर में बल्कि मैं आज डाल के कर रही थी ना, तो मेरी मिक्सी भी जो बोलते हैं ना अचानक से बंद हो जाती है, फिर नीचे से बटन दबाओ तो ठीक होती है, तो वैसे ही हो गया था। तो आप देख लेना मिक्सर में डालने से पहले। तो यहाँ पे चूरमा बन के रेडी हो गया है, इसमें हम डाल देंगे, आज गुड़ वाला चूरमा बनाऊँगी पतिदेव के डिमांड पे। तो काजू है, बादाम है, किशमिश ख़त्म हो गया है, और नारियल भी। तो अगर आपके पास नारियल और किशमिश है तो उसको भी ज़रूर डालिएगा। तो गुड़ मैं डाल दी हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ गुड़ का भी। और घी पूरा दबा के डालिएगा, घी में अगर आप कंजूसी करोगे ना तो वो राजस्थान वाला स्वाद नहीं आ पाएगा। तो कम से कम 6 से 7 चम्मच बड़े वाले चम्मच से घी डालेंगे, और इनको धीरे धीरे से मिला लेंगे। और गुड़ है ना तो ये सॉफ्ट ही बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है शक्कर वाले की तरह। वैसे मुझे ये वाला नहीं पसंद है गुड़ वाला, पर हस्बैंड जी को बहुत पसंद आता है यही वाला, तो इसलिए आज उनके पसंद की बनी हुई है। और यहाँ पे इनको सबको मिला के या तो लड्डू बना लीजिए या चूरमा ही रहने दीजिए। मेरे घर पे सबको लड्डू बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मुझे लड्डू बनाने ही पड़ते हैं इनके। और यहाँ पे छोटे छोटे 4-5 बनाऊँगी और 2 बड़े साइज़ के बनाऊँगी। तो बस इस तरह से हो जाता है एक बहुत ही स्पेशल वाला जो डिनर है ना, वो मतलब दाल बाटी चूरमा एक स्पेशल डिनर में इसकी गिनती होती है। तो
इतनी जल्दी बन जाएगा मैं भी नहीं सोची थी। कई बार मैं बनाई हूँ लेकिन इस तरह से नहीं बनाती थी। चूरमा जो थे ना मैं उस तरह से बनाती थी छान के, तो उसमें टाइम लगता था और वो क्वांटिटी भी थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाती थी। जैसे ये वाला जो बनाई हूँ ना, तो ये बस रात के खाने में ही सबको हो जाएगा। तो देखो ये जो 2 बड़े वाले लड्डू हैं, ये एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए। छोटे छोटे लड्डू बच्चे खाएंगे, मुझे बड़े ही लड्डू पसंद आते हैं इसलिए मैं बड़ा बनाई हूँ। तो चलिए दाल फ्राई कर लेते हैं। दाल में स्पेशली वही हींग, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज डाल के तड़का जीरा के साथ डाल दी थी। आप चाहो तो जो लौंग, बड़ी इलायची है ना वो भी डाल लेना, मैं और तेज़ पत्ता भी, मैं उसको नहीं डाली हूँ। तो ये लीजिए हो गया डिनर रेडी। दाल में तड़का लग गया है, घी ऊपर से डाल लीजिएगा बहुत सारा। चूरमा है, खीरा है और बाटी है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे करूँगी एंड। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ फिर अगले न्यू वीडियो में। हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दाल बाटी चूरमा कैसा दिख रहा था, क्योंकि आप जब बनाओगे तभी आपको स्वाद समझ में आएगा ना। तो इसलिए जब बनाओगे तब तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना था आप लोगों का। और अभी फ़िलहाल ये ज़रूर बताना दिखने में कैसा है ये वाला। तो चलो फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।